दतिया उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण का इस्तीफा, सभी पदाधिकारियों का भी इस्तीफा, सभी बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तो बड़ी खबर आज की आपको दे रहे हैं दतिया से, जहां पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में टिकट कटने पर यह हंगामा हुआ है, समर्थकों ने जाम लगा दिया है। तो पूरी तरह से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफा भी देना शुरू कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद ये विरोध, बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण का इस्तीफा, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, सभी बीजेपी पार्षदों ने भी इस्तीफे दिए हैं और पूरी रात जो है विरोध देखने को मिला है नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में। आप लोग देखिए, बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं। रघुवीर शरण का इस्तीफा, बीजेपी जिला अध्यक्ष गलत किया है और इस दतिया को सींचने वाला, बागवान की तरह पालने वाला हमारा मुखिया, हमारा नेता, और आज जिस शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से उनके साथ राजनीति की है, हम सारे भाई बहन पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट वापस चाहिए, हमें नरोत्तम मिश्रा चाहिए, हमें दादा चाहिए, हमारा टिकट वापस, हमारा नेता हमें वापस चाहिए, हमारा दादा वापस चाहिए। हमें दिन में बैठे, हम रात भर बैठे, यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन हमारा नेता वापस चाहिए। हमारा वो दतिया का मसीहा है वो, और कहीं वोटिंग नहीं होने देंगे, यही मरेंगे। लेकिन हमें टिकट चाहिए, हमें नरोत्तम मिश्रा चाहिए, कोई नहीं, सिर्फ नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। अभी चक्का जाम किया हुआ है इन्होंने, तो उसमें हमने डाइवर्ट करा दिया है रोड, और काफ़ी रोड हमने 80% लगभग क्लियर करा दिया है। छोटे व्हीकल तो है नहीं, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको भी डाइवर्ट करा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, अभी खुलवाते हैं इसको। काफी घंटे बीत। तो दतिया से ये बड़ी खबर है, जहां पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है। उपचुनाव में टिकट कटने पर यह हंगामा है, समर्थकों ने पूरी तरह से जाम लगा दिया है। आप इससे पहले सुन भी रही थी, वहां पर जो कार्यकर्ता है, जो महिला कार्यकर्ता, उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जो टिकट है वो नरोत्तम मिश्रा को ही दिया जाए, इसके अलावा हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिए किस तरह से हंगामा किया गया है, कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, पत्थरबाजी की गई है, पूरी तरह से पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। उपचुनाव में टिकट कटने पर यह हंगामा देखने को मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पूरी तरह से जाम लगा दिया है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल इस वक्त पूरी तरह से वहां पर तैनात है। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की संभावित वजहें क्या हो सकती हैं, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि नए नेतृत्व को मौका, संगठन के चेहरे पर दाव, स्थानीय समीकरण साधने की कोशिश, एंटी इनकम्बेंसी से बचने की रणनीति, जीत के लिए नए समीकरण पर भरोसा। तो देखिए, वजहें जो है वो इस तरह की निकलकर सामने आई हैं। पहली चीज तो यह है कि नए नेतृत्व को मौका, संगठन के चेहरे पर दाव, स्थानीय समीकरण साधने की कोशिश, एंटी इनकम्बेंसी से बचने की रणनीति, जीत के नए समीकरण पर भरोसा। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ कार्यकर्ताओं का यह हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस की पूरी तैयारी है। पुलिस पूरी तरह से उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ये जाम लगाया है। नरोत्तम मिश्रा को उपचुनाव में टिकट नहीं मिला, टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पूरा जाम लगा दिया। महिलाएं, पुरुष, युवा सभी सड़कों पर बैठे रहे। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आखिरकार अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन नाम ऐसा सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बीजेपी ने पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। इस फैसले के साथ सबसे बड़ा सवाल नरोत्तम मिश्रा को लेकर उठ रहा है, जो लंबे समय से दतिया का चेहरा रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर चुके थे। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमला बोला है, लेकिन खुद अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। आखिर बीजेपी ने नरोत्तम की जगह आशुतोष पर दांव क्यों लगाया और कांग्रेस की देरी के पीछे क्या वजह है,
वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। पार्टी ने संगठन से आने वाले नेता आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाकर साफ संदेश दिया है कि चुनाव में संगठन और नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है। इस फैसले ने सबसे ज्यादा चौंकाया पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को, क्योंकि उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही नरोत्तम मिश्रा पूरी तैयारी में जुटे थे। समर्थक भी टिकट को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन अंतिम मोहर आशुतोष तिवारी के नाम पर लगी। आशुतोष तिवारी ग्वालियर चंबल के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री रहे हैं, एमपी गृह निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही वो वर्तमान में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। प्रतिशत पार्टी जीतेगी। पार्टी नेतृत्व पर मतदाताओं का भरोसा है, किसी प्रकार की कोई शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा गया, वहाँ कार्यकर्ताओं में विरोध की बात सामने आ रही है। नहीं, टिकट काटने जैसा कुछ है ही नहीं। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। हमने बहुत पहले से ही उनके साथ में काम किया है। मुझे लगता है 22-24 साल पहले से हमने उनके साथ काम किया है। हमारे परिवार के अभिभावक हैं। बीजेपी इसे संगठन की ताकत और जीत का फॉर्मूला बता रही है। पार्टी का दावा है कि आशुतोष तिवारी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हैं और दतिया में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित होते ही हमला बोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि निगम मंडल में रहते हुए आशुतोष तिवारी पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। साथ ही कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने को बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा सभी तथ्यों के ऊपर समीक्षा करने के बाद उम्मीदवार चयन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन दतिया में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। संसदीय बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का चयन पूरी तरह सही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से चुनाव जीतने वाली है। कांग्रेस तो पहले भी चुनाव जीती हुई थी, अभी भी जीतेगी। मिश्रा जी लड़ते तब भी कांग्रेस चुनाव जीती हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी ने एक बड़ा मकाम हासिल किया है कि टिकट काट के दादा की उन्होंने जो है आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार को बचा लिया है और इसका व्यापक असर होगा। कांग्रेस के आरोपों और दावों के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान लगातार जारी है और दतिया विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी जीत दर्ज करेगी। दतिया चुनाव को लेकर महासंग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? दतिया चुनाव भगवान की दया है, अभी तक हम लगातार विजय अभियान कायम रखे हुए हैं। दतिया भी जीतेंगे। दतिया की लड़ाई अब सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी ने संगठन के भरोसे आशुतोष तिवारी पर दांव खेल दिया है। अब सबकी नजर कांग्रेस पर है कि वो किस चेहरे पर भरोसा जताती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का नया चेहरा दतिया का नया नेता बनेगा या कांग्रेस मुकाबले को दिलचस्प बना पाएगी? रिपोर्ट न्यूज़ 18।